पिछले 2 साल से फार्मेसी के बच्चों को रुला दिया है, ठीक है, बहुत रुला है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। बीएससी नर्सिंग का अगर एक बार चालू हो गया तो उसका कंटिन्यूएशन में पूरा एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हमारा फार्मेसी के बच्चों को हर साल बहुत रुलाया जा रहा है पिछले 2 साल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आ रहे हैं। तो मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फार्मेसी और नर्सिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और थोड़ी बहुत हम बातें बीएससी एग्रीकल्चर की भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं कि सर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस बहुत सारे टीचर्स करवा रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जो टीचर्स है सारे इंजीनियरिंग के लिए करवा रहे हैं, लेकिन फार्मेसी या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और ज्यादा लोग उसको प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज क्या आप उसके बारे में कुछ वीडियोस बना सकते हो? तो मैंने बोला यस, बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा बीएससी नर्सिंग के लिए। अब बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस देखो, रिजल्ट तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का ही आया था। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, रुक जाओ इधर पे हम लोग डाल देते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक मिनट रुको, नेट कनेक्ट नहीं है, कर लेते हैं इसको कनेक्ट, ठीक है। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देखोगे तो हमारा कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे हमारा इसमें फार्मेसी इंजीनियरिंग वाले में वेबसाइट आ गई थी, फिर उस वेबसाइट पे थोड़े से अपडेट आए, फिर वेबसाइट लाइव हो गया और एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया। ऐसे इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अपना वेबसाइट चालू हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे अपना एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर होम में आ जाते, पहले हाँ यहाँ पर आ जाते, ठीक है। एक मिनट पीछे चलते हैं अपन इधर पे, हाँ। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एडमिशन पोर्टल 25-26 के लिए, तो यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग के, यहाँ पे देखो न्यू लिख के आने लगा, मतलब इंजीनियरिंग की वेबसाइट मस्त चल रही है, मक्खन, उनका एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया, उनका सब कुछ चालू हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो बी फार्मेसी और फार्म डी का कुछ भी चालू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चालू हुआ। अगर आप इस पे क्लिक भी करते तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब इस पे कुछ भी करो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। सेम चीज हमारा नर्सिंग के लिए भी होगा। नर्सिंग के लिए यहाँ पे देखो बीएससी नर्सिंग टिक करो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैंने गूगल पे बहुत ट्राई किया, बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन बीएससी का भी कोई अपडेट नहीं है और फार्मेसी का भी कोई अपडेट नहीं है। तो सर कब तक आ सकता है? देखो पिछले 2 साल से फार्मेसी के बच्चों को रुला दिया है, ठीक है, बहुत रुला है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। बीएससी नर्सिंग का अगर एक बार चालू हो गया तो उसका कंटिन्यूएशन में पूरा एडमिशन प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हमारा फार्मेसी के बच्चों को हर साल बहुत रुलाया जा रहा है पिछले 2 साल से। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि थोड़ा सा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपने थोड़े टीचर्स को बोलिए, ठीक है, जो दूसरे टीचर्स है, कि फार्मेसी के बारे में भी कुछ बातें कीजिए, क्योंकि जब तक कोई बात नहीं करेगा गवर्नमेंट सोती रहेगी और ये एडमिशन प्रोसेस डिले होता रहेगा। पिछले साल अक्टूबर तक एडमिशन हुए थे, ठीक है, बीच में 1 महीने का गैप हो गया था, कैपरन 2 होने के बाद 1 महीने का गैप हो गया था, स्टे लग गया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे पिछले साल। सेम मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि इस साल भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये एडमिशन प्रोसेस बहुत खिंच जाएगा, 4 महीने का एडमिशन प्रोसेस खिंच जाता है, तो ये अपने होना नहीं चाहिए। किसके लिए बात कर रहा था मैं? अपने फार्मेसी वालों के लिए। नर्सिंग वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार चालू हो गया तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सर अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वो लोग कुछ अपने नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ और गवर्नमेंट्स ऐड कर रही है नर्सिंग कॉलेजेस, तो उसको रजिस्टर करने के लिए, उसको सिस्टम में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि इस महीने में ही आपका नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। आज 2 तारीख है, आप 10 दिन और रुकिए, उसके अंदर में ही आपका एडमिशन प्रोसेस कुछ ना कुछ हलचल चालू हो जानी चाहिए नर्सिंग वालों के लिए। फार्मेसी वालों के लिए सॉरी बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, गवर्नमेंट सोई है, ठीक है, वो आराम से प्रोसेस करेगी। आपके ऊपर आप तो गए, ठीक है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनका बीएससी कॉलेज चालू हो गया, उनका सेमेस्टर 1 एग्जाम भी हो जाएगा, तब जाके आपके फार्मेसी के एडमिशन कंप्लीट होंगे और फिर फर्स्ट ईयर आपका चालू होगा। सेम इंजीनियरिंग वालों के साथ भी होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी चालू हो जाएगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, लेकिन फार्मेसी का जब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तो आपके जो इंजीनियरिंग वाले दोस्त होंगे उनका भी कॉलेज चालू हो जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर आएगा कि सर मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ फार्मेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, अगर मुझे फार्मेसी नहीं मिला तो फिर मैं ना ही मैं इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, ना ही मैं बीएससी कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही रिस्की
बोलते हैं ना गेम है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको बातें समझनी पड़ेगी कि आपको बैकअप प्लान भी रेडी रखना पड़ेगा और थोड़ी सा आपको अपडेट्स भी देखने पड़ेंगे। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, मैं ट्वीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सारे अथॉरिटीज को मैं टैग करने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि कोई नहीं सुनने वाला, जब प्रोसेस चालू होगा तभी होने वाला है। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर का भी हमारे पास यहाँ पर देखो, यहीं पे आपको यहाँ पर आपको दिखेगा एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर। रुक जाओ देखने दो, कहाँ पर गया, बी फार्मेसी आ गया, बी प्लानिंग आ गया, हाँ वही है नीचे वाला, ठीक है। तो यही आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस एग्रीकल्चर में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जिन्होंने बीएससी डायरेक्ट सेकेंड ईयर जाना है, ठीक है, उनके लिए वेबसाइट ओपन हो गई है, उनके लिए यहाँ पर सब कुछ चालू हो गया है। लेकिन हमारे नॉर्मल बीएससी के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ भी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी चालू नहीं हुआ है, ठीक है। और उनकी वेबसाइट कुछ है क्या, और शायद कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको वीडियो बना के देने के लिए, लेकिन यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं दिया, कुछ मतलब कुछ नहीं, पूरा सब सन्नाटा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप सो पहले एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी चालू हो जाएगा बीएससी नर्सिंग का। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बी फार्मेसी का भी एडमिशन बहुत जल्दी चालू हो जाए, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब झूठ हो और जल्दी से चालू हो जाए, और बीएससी एग्रीकल्चर के भी एडमिशन जल्दी से चालू हो जाए। एग्रीकल्चर का तो हर साल चालू हो जाता था, लेकिन इस साल क्या पता क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी तक चालू नहीं किया है। बाकी सब कुछ स्टार्ट होने वाला है जल्दी। जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं आपको ऑल द बेस्ट, आराम से कॉलेज का लिस्ट भरना। इस बार रूल थोड़ा सा चेंज हो गया है, 136 वाला रूल आया है, तो आपको उसको ध्यान से समझ के कॉलेज की लिस्ट बहुत 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 ध्यान से भरनी पड़ेगी। अगर कॉलेज की लिस्ट में अगर आपका कुछ भी कॉलेज ऊपर नीचे होता है तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए वो कॉलेज आपको नहीं मिलेगा अगर आपने कॉलेज की लिस्ट प्रॉपरली फिल नहीं की होगी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो से थोड़ी पे हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, किनके साथ, इंजीनियरिंग वालों के साथ नहीं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ क्योंकि आपके लिए सब कुछ है, ठीक है, आपका सब कुछ चल रहा है। मैं फार्मेसी और अपने बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के साथ हूँ जिनका कुछ भी नहीं हो रहा है, जिनका प्रोसेस का अता पता है ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको पक्का 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 अपडेट कर दूंगा। इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं फटाक से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 दिन लाइव आके आपके साथ इंटरेक्शन करूँ, अगर वो भी करना होगा तो आप मुझे बता देना। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। हमारा ऐप जो है ज्ञान लैब का वो डाउनलोड कर सकते हो। 2026 के लिए हमारी बायोलॉजी की बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, लाइव लेक्चर्स वहाँ पे आने लगे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।